पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम फॉकनर का एक और नॉवेल जिसका नाम है अब्सलॉम अब्सलॉम, जो कि 1936 में आया है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब्सलॉम अब्सलॉम वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम फॉकनर के द्वारा इसको लिखा गया है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है अब्सलॉम अब्सलॉम शीर्षक किससे लिया गया है? ये जो आपका टाइटल है, ये टाइटल किससे लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान बनाए रखना, बिब्लिकल स्टोरी यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बाइबल की कहानी से अब्सलॉम अब्सलॉम शीर्षक को लिया गया है। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? अगर हम इस नॉवेल के पब्लिश होने की बात करें तो ये नॉवेल कब पब्लिश हुआ आपको बताना है। तो ये नॉवेल जो है 1936 में पब्लिश हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे 1936। द नॉवेल इज फेमस फॉर, ये नॉवेल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो नॉवेल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्य का सबसे लंबा वाक्य इसमें पाया जाता है, यानी कि लॉन्गेस्ट सेंटेंस इन लिटरेचर, इसलिए भी ये नॉवेल जो है वो फेमस है। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच टेक्निक इज यूज्ड इन द नॉवेल, इस नॉवेल के अंदर कौन सी टेक्निक यानी कि कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो फ्लैशबैक में तकनीक का यूज किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्टोरी मेनली फोकसेस ऑन, ये जो स्टोरी है, कहानी है, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये मुख्य रूप से थॉमस सुटपन पर केंद्रित है। सी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस सुटपन। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी इज मेनली नरेटेड बाय, ये जो कहानी है मुख्य रूप से किसके द्वारा सुनाई गई? इस स्टोरी को मुख्य रूप से नरेट किया गया वो क्विंटन कॉम्पसन के द्वारा नरेट किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्विंटन नरेट्स द स्टोरी टू, ये जो क्विंटन होता है वो किसको इस या कहानी सुनाता है? क्विंटन कहानी किसे सुनाता है? तो श्रीव को सुनाता है, यानी कि सी ऑप्शन होगा श्रीव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नरेशन स्टाइल ऑफ द नॉवेल इज, इस नॉवेल का नरेशन स्टाइल कैसा है? तो नॉन क्रोनोलॉजिकल है। इसमें क्रोनोलॉजिकल घटनाएं जो हैं वो नहीं है, नॉन क्रोनोलॉजिकल एपिसोड इसमें चलते हैं या कहानी सुनाई जाती है। द नॉवेल रिवील्स मोर अबाउट, बोला गया है कि नॉवेल, ये जो उपन्यास है आपका नॉवेल है, मुख्य रूप से किसके बारे में अधिक बताता है? तो किसके बारे में अधिक चीजें उजागर करता है? तो कैरेक्टर्स एटीट्यूड। ठीक है, बोला गया है ये उपन्यास मुख्य रूप से कैरेक्टर के एटीट्यूड के बारे में अधिक बताता है। अगला थॉमस सुटपन कम्स टू, ये जो थॉमस सुटपन होता है ये आता है कहां से आता है? तो जेफरसन मिसिसिपी से ये आता है, जेफरसन मिसिसिपी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सुटपन बुल्स अ प्लांटेशन कार्ड, बोला गया है कि सुटपन किस नाम से प्लांटेशन बनाता है? तो वो हंड्रेड्स, सुटपन हंड्रेड्स करके प्लांटेशन बनाता है, सुटपन्स हंड्रेड, यानी कि बी ऑप्शन होगा हमारा। थॉमस सुटपन्स मैरिज, ये जो थॉमस सुटपन होता है वो शादी कर लेता है, यानी कि किससे विवाह करता है? तो एलन कोल्डफील्ड से ये विवाह करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा एलन कोल्डफील्ड। हेनरी एंड जूडिथ आर चिल्ड्रन ऑफ, ये जो हेनरी और जूडिथ होते हैं वो किसके बच्चे होते हैं? तो एलन कोल्डफील्ड के ये बच्चे होते हैं। ठीक है, हेनरी और जूडिथ। तो अगर आपसे पूछा जाए थॉमस सुटपन और हेनरी कोल्डफील्ड के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम हेनरी होता है और दूसरे का नाम जूडिथ होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हेनरी मीट्स चार्ल्स वॉन एट, जो हेनरी होता है ये थॉमस और जूडिथ के बच्चा होता है, तो हेनरी चार्ल्स बॉन्ड से कहा मिलता है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में मुलाकात होती है चार्ल्स बॉन्ड से। किसकी? हेनरी की। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हेनरी जो है वो चार्ल्स बॉन्ड से कहा मुलाकात होती है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बॉन्ड इज एक्चुअली, अगर हम चार्ल्स बॉन्ड की बात करें तो ये सुटपन सन दिखाया जाता है। चार्ल्स बॉन्ड कौन होता है? सुटपन का बेटा होता है। सुटपन जुदिथ और चार्ल्स बॉन्ड के विवाह का विरोध क्यों करता है? अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ऊपर तो यह बताया गया कि चार्ल्स वान जो है हेनरी और जूडिथ जो है वो एलन कोल्डफील्ड और थॉमस सुटपन के बेटे हैं। तो ये तीसरा बेटा सुटपन का कहां से आ जाता है? तो ये भी आपको पता लगेगा कि चार्ल्स वान वास्तव में जो है सुटपन का ही बेटा है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, घृणा करता है। ठीक है, और क्यों करता है? क्योंकि ये मिक्स ब्रेड का है, इसलिए। चलो मिक्स प्रजाति कह सकते हो।
अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का, वाई डज सुटपन अपोज। ये जो सुटपन होता है वो अपोज करता है, जुडिथ और चार्ल्स वॉन की शादी का अपोज करता है, उसका विरोध करता है। तो क्वेश्चन ये है, ये जो सुटपन होता है वो जुडिथ और चार्ल्स वॉन के विवाह का विरोध क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वह उसका बेटा है और मिश्रित नस्ल का है। ठीक है, ही इज हिज सन। कौन जो है? चार्ल्स वॉन उसी का बेटा है, सुटपन का बेटा है, लेकिन अब उसने उसे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और क्यों विरोध करता है? ऑफ मिक्स्ड रेस, यानी कि वो मिश्रित नस्ल का बेटा है, काला है या गोरा है कुछ पता ही नहीं है। और उस समय अमेरिका में काले और गोरे का जो भेदभाव था वो बहुत ज्यादा था। चार्ल्स वॉन इज किल्ड बाई, इसके बाद ये जो चार्ल्स वॉन होता है इसको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? हेनरी सुटपन के द्वारा। हेनरी सुटपन भी किसका? सुटपन का ही बेटा है। ठीक है, हेनरी और जूडिथ दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर किलिंग चार्ल्स वॉन, चार्ल्स वॉन को मारने के बाद हेनरी, चार्ल्स वॉन की हत्या के बाद हेनरी क्या करता है? तो स्वयं निर्वासन में चला जाता है, गोज इनटू सेल्फ एग्जाइल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द वार सुटपन प्रपोजेज मैरिज टू, विवाह के बाद जो सुटपन होता है वो किससे विवाह का प्रस्ताव देता है? तो रोजा कोल्डफील्ड को विवाह का प्रस्ताव देता है। किसको? रोजा फील्ड कोल्डफील्ड को। रोजा को रिफ्यूजेज सुटपन्स बिकॉज, लेकिन जो रोजा कोल्डफील्ड होती है वो सुटपन के विवाह प्रस्ताव को रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। लेकिन रोजा ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये जो सुटपन होता है ना, वो डिमांड करता है अ सन की बिफोर मैरिज, वह विवाह से पहले पुत्र की मांग करता है कि विवाह बाद में करेंगे, पहले एक पुत्र जो है वो पैदा कर लेते हैं। तो इस वजह से रोजा जो होती है, रोजा कोल्डफील्ड, वो क्या कर देती है? मना कर देती है। इसके बाद मिली इज दी ग्रैंड डॉटर ऑफ, आगे बोला गया है कि मिली एक कैरेक्टर होती है, वो किसकी पोती दिखाई जाती है? तो वास जोन्स की जो है पोती होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास जोन्स की पोती कौन है, तो मिली है। अब मिली जो है बाद में, ये जो सुटपन होता है वो मिली को प्रपोज करता है और मिली इसके लिए मान जाती है। तो हु किल सुटपन, सुटपन को कौन मार देता है? तो बॉस जोन्स मार देता है। एक्चुअली होता क्या है, इसके बीच में कहानी ये होती है, ये जो सुटपन होता है वो मिली को प्रेग्नेंट कर देता है और फिर बाद में शादी करने से भी मना कर, वो बेटी का जन्म होता है तो उसे एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसके दादा को गुस्सा आ जाता है बॉस जोन्स को और वो सुटपन की हत्या कर देता है। अब जो क्लाइटेमनेस्ट्रा होती है, जिसका शॉर्ट में हम क्लाइटी कहते हैं, ये कौन होती है? तो ये सुटपन की डॉटर होती है बाय अ स्लेव वुमेन, यानी कि सुटपन की दासी से, जो सुटपन की नौकरानी होती है उससे जन्मी बेटी का नाम क्लाइटी होता है। ध्यान बनाए रखना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लाइटी सेट्स फायर टू, क्लाइटी आग लगा देती है किसमें? प्लांटेशन हाउस, जो प्लांटेशन हाउस होता है, 100 प्लांटेशन हाउस होता है, उसमें वो आग लगा देती है। ठीक, कौन आग लगाता है? क्लाइटी आग लगाती है। हु डाइज इन द फायर, इसके बाद उस आग में जल करके कौन मर जाता है? तो हेनरी और क्लाइटी जो है वो उसी आग में जल करके मर जाते हैं। और हेनरी किसका बेटा होता है? सुटपन का ही बेटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ सुटपन फैमिली, जो सुटपन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य कौन होता है? तो जिम बॉन्ड ही लास्ट में अंतिम जीवित सदस्य होता है, वही अकेला बेचारा जीवित बचता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुटपन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य कौन है, यानी कि कौन लास्ट में इस परिवार में जीवित बचता है? तो जिम बॉन्ड। अब इसी के कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। अब्सलम अब्सलम जो है 1936 का एक फेमस नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। अब्सलम अब्सलम 1936 में विलियम फॉकनर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर दूसरा पॉइंट है, द टाइटल इज टेकन फ्रॉम द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ अब्सलम, बोला गया है कि इसका शीर्षक बाइबल के अब्सलम की कहानी से लिया गया है। तीसरे नंबर का पॉइंट है, द नॉवेल इज नोन फॉर इट्स लॉन्गेस्ट सेंटेंस, ये जो नॉवेल है ना, उपन्यास, अपने सबसे लंबे वाक्य, लगभग एक ही वाक्य में 1288 शब्द हैं, इसीलिए प्रसिद्ध है ये। अगला है हमारा, इट यूज द फ्लैशबैक टेक्निक, इस नॉवेल के अंदर फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग किया गया है। द स्टोरी इज अबाउट थ्री फैमिलीज ऑफ अमेरिकन साउथ, कहानी मुख्यतः
जो है अमेरिकी दक्षिण के 3 परिवारों पर आधारित है। मेन फोकस इज ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस सुटन, लेकिन जो मुख्य फोकस होता है वो थॉमस सुटमन के जीवन पर आधारित है। कहानी मुख्यतः क्विंटन कॉम्पसन द्वारा सुनाई गई है, और ये जो कहानी है ना, द स्टोरी इज मेनली नरेटेड बाय क्विंटन कॉम्पसन के द्वारा इस कहानी को सुनाया जाता है। क्विंटन नरेट्स द स्टोरी टू श्रीव। अब ये क्विंटन जो होता है वो इस कहानी को किसे सुनाता है, तो श्रीव को सुनाता है। अगला 9 नंबर पे अदर नरेटर्स इंक्लूड रोजा कोल्डफील्ड, क्विंटन्स फादर एंड ग्रैंडफादर। अन्य कथावाचकों में रोजा कोल्डफील्ड, क्विंटन के पिता और दादा भी शामिल हैं। 10 नंबर का द नरेशन इज नॉन क्रोनोलॉजिकल। अगर अगर हम नरेशन की बात करें तो इसका नरेशन कैसा है, वो नॉन क्रोनोलॉजिकल है, ठीक है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 11 नंबर पे बोला गया द नॉवेल रिवील्स कैरेक्टर एटीट्यूड मोर देन फैक्ट्स। जो है नॉवेल है ना, ये उपन्यास तथ्यों से अधिक पात्रों के दृष्टिकोण को उजागर करता है। थॉमस सुटपन जेफरसन मिसिसिपी से आता है। अगला क्वेश्चन, ही अक्वायर्स 100 स्क्वायर मील्स ऑफ लैंड। फिर बोला गया है कि वह 100 वर्ग मील भूमि जो है वो प्राप्त करता है। कितने? 100 स्क्वायर मील्स ऑफ लैंड। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सुटपंस 100 नामक प्लांटेशन बनाता है। ही बिल्ड अ प्लांटेशन कॉल्ड सुटपंस 100। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुटपन मैरिज एलन कोल्डफील्ड, और इसके बाद सटपन जो होता है वो एलन कोल्डफील्ड से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक का नाम हेनरी होता है और दूसरे का नाम जुदित होता है। तो दे हैव 2 चिल्ड्रन, हेनरी एंड जुदित। 17 नंबर का पॉइंट है, हेनरी मीट्स चार्ल्स वॉन है। इसके बाद हेनरी की मुलाकात चार्ल्स वॉन से होती है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में। चार्ल्स वॉन एंड जुडिथ फॉल इन लव, और इसके बाद जो चार्ल्स वॉन होता है और जो जुडिथ होती है यानी कि हेनरी की बहन, ये दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। सुटपन अपोजेस देयर मैरिज, सुटपन इस शादी का विरोध करता है। फिर क्या होता है, रीजन क्या होता है विरोध करने का? रीजन ये होता है कि चार्ल्स वॉन इज सुटपन सन। चार्ल्स वॉन जो है वो सुटपन का ही बेटा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करता। चार्ल्स वॉन्स मदर वाज अ मिक्स्ड रेस, क्योंकि चार्ल्स वॉन की जो माँ है वो मिक्स्ड रेस की थी। पता ही नहीं कि वो गोरे समाज से यानी कि श्वेत समाज से थी या अश्वेत समाज से थी, ठीक है। तो हेनरी किल्स, इसके बाद जो हेनरी होता है वो किल्स मार देता है। किसको? चार्ल्स बॉन्ड को मार देता है। हेनरी गोज इनटू सेल्फ एग्जाइल आफ्टर द मर्डर, और इसके बाद में हेनरी जो है वो स्वयं निर्वासन यानी कि सेल्फ एग्जाइल में चला जाता है। 24 नंबर का पॉइंट है हमारा, बोला गया आफ्टर द वार सुटपन वांट्स टू बिल्ड अ हिज डायनेस्टी। बोला गया है कि युद्ध के बाद सुटपन अपनी वंशावली बनाना चाहता है, यानी कि अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ाना चाहता है, वंशावली को। तो अब ये क्या करता है कि परपोजेज मैरिज टू रोजा कोल्डफील्ड। तो ये रोजा कोल्डफील्ड को प्रपोज करता है, ठीक है। किसको? रोजा कोल्डफील्ड को। ध्यान बनाए रखना, ये आपको जरूर ध्यान बनाए रखना है। रोजा कोल्डफील्ड क्या कर देती है? रिफ्यूज कर देती है ड्यू टू सुटपन्स डिमांड फॉर अ सन बिफोर मैरिज। लेकिन जो रोजा कोल्डफील्ड होती है वो विवाह से पहले पुत्र की मांग के कारण उसे उसके इस प्रपोजल को मना कर देती है। अगला 27 नंबर का पॉइंट है, सुटपन हैज एन अफेयर विद मिली। इसके बाद सुटपन का मिली के साथ संबंध यानी कि अफेयर हो जाता है। मिली वास जोन्स की पोती है, और मिली कौन है? मिली इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वास जोन्स। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मिली गिव्स बर्थ टू अ डॉटर। मिली जो है एक बेटी को जन्म देती है। सुटपन मिली और बच्चों को छोड़ देता है। इस जब बेटी का जन्म होता है तो ये सुटपन क्या करता है? मिली और उस बच्चे को अबंडन यानी कि छोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर के, नाराज होकर के बास जोन्स जो मिली का दादा होता है सुटपन को मार देता है। मिली सुटपन को भी मार देता है, मिली को भी मार देता है, और उसका जो न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि बच्ची होती है उसको भी मार देता है। तो वास जोन जो है सुटपन, मिली और नवजात शिशु की हत्या कर देता है। क्विंटिन टेक्स रोजा तो सुटपन्स 100। इसके बाद जो क्विंटिन होती है, क्विंटिन रोजा को सटपेंस 100 घर में लेकर के जाता है।
अब इसके बाद में क्या होता है कि दे फाइंड हेनरी सुटपन एंड क्लाइटी देयर, वहां वे हेनरी सुटपन और क्लाइटी को पाते हैं। क्लाइटी सुटपन की दासी से जन्मी बच्ची है, और जो क्लाइटी होती है वो सुटपन्स डॉटर बाई अ स्लेव वुमेन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान बनाए रखना, क्लाइटी कौन है, तो सटपेन की दासी जो नौकरानी होती है उससे जन्म ली हुई बच्ची होती है, उसका नाम क्लाइटी होता है। तो क्लाइटी और हेनरी सटपेन, सटपेन का बेटा जो हेनरी होता है, जो सेल्फ एग्जाइल में चला जाता है, उसकी बात हो रही, ये दोनों वहां पर मिल जाते हैं हंड्रेड्स हाउस में। क्लाइटी, तो क्लाइटी क्या करती है, क्लाइटी जो है सेट द फायर और सेट द हाउस ऑन फायर, वो उस घर को आग लगा देती है। हेनरी एंड क्लाइटी डाइज इन द फायर, और इसके बाद आग में हेनरी और क्लाइटी की मृत्यु हो जाती है। जिम बॉन्ड सटपन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य जो है वो बचता है। अब्सलॉम अब्सलॉम 1936 विलियम फॉकनर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका शीर्षक बिब्लिकल कैरेक्टर अब्सलॉम से लिया गया है। उपन्यास अपनी लॉन्गेस्ट सेंटेंस यानी कि 1288 वर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। इसमें फ्लैशबैक टेक्निक का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। अमेरिकन साउथ के 3 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मुख्य फोकस थॉमस सुटपन के जीवन पर है। कहानी मुख्यतः क्विंटिन कॉम्पसन और श्री मैकटन को सुनाई जाती है। ठीक है, अन्य कैरेक्टर रोजा कोल्डफील्ड क्विंटिन के पिता और दादा हैं। अगला, नरेशन नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। उपन्यास फैक्ट से अधिक कैरेक्टर एटीट्यूड को दर्शाता है। सुटपन जेफरसन मिसिसिपी से आता है। वह नेटिव अमेरिकन से लगभग 100 स्क्वायर मील्स जमीन प्राप्त करता है। सुटपन हंड्रेड्स प्लांटेशन सुटपन्स 100 प्लांटेशन स्थापित करता है। सुटपन एलन कोलफील्ड से विवाह करता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, हेनरी सुटपन और जुडिथ सुटपन। हेनरी की मुलाकात यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में चार्ल्स बॉन्ड से होती है। चार्ल्स बॉन्ड और जुडिथ के बीच प्रेम संबंध बनता है। सुटपन इस विवाह का विरोध करता है, कारण चार्ल्स बॉन्ड उसका पहला बेटा है। चार्ल्स बॉन्ड की मां यूलेलिया वॉन मिक्स्ड रेस की थी, इसीलिए उसने इसको छोड़ दिया। सुटपन ने उसे इसी कारण छोड़ दिया था, रेसिज्म थीम इसकी बनती है। ठीक है, हेनरी पहले सुटपन की बात नहीं मानता है। बाद में हेनरी चार्ल्स वॉन की हत्या कर देता है, जब उसे पता लगता है ये मिक्स्ड रेस का है और उसका ही भाई है। हत्या के बाद हेनरी सेल्फ एग्जाइल में चला जाता है। युद्ध के बाद सुटपन डायनेस्टी को आगे बढ़ाना चाहता है। फिर वह रोजा कोलफील्ड से विवाह का प्रस्ताव देता है। रोजा पहले स्वीकार करती है, फिर मना कर देती है। कारण मना करने का यह होता है कि सुटपन शादी से पहले सन की डिमांड करता है। सुटपन का संबंध 15 वर्षीय एक मिली जोन से बनता है, जिसकी उम्र मात्र 15 साल होती है। मिली वास जोन्स की पोती है। मिली एक बेटी को जन्म देती है। ठीक है, सुटपन उसे और बच्चे को त्याग देता है। क्रोधित होकर के वास जोन सुटपन, मिली और बच्चे की हत्या कर देता है। क्विंटिन जो है वो रोजा को सुटपन्स 100 लेकर जाती है, और वहां कौन मिलता है, वहां हेनरी सुटपन और क्लाइटी सुटपन मिलते हैं। क्लाइटी सुटपन की स्लैब वुमेन से जन्मी बेटी है। रोजा हेनरी के इलाज के लिए डॉक्टर लाती है। क्लाइटी घर में आग लगा देती है। आग में हेनरी और क्लाइटी की मृत्यु हो जाती है, और अंत में जिम बॉन्ड सुटपन परिवार का अंतिम सदस्य बचता है। अगर हम इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करें, तो थॉमस सुटपन जो है वो इसका मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, कौन होता है, थॉमस सुटपन। ये अगला, और ये क्या है, हंड्रेड्स हाउस इस तरीके का बनाता है, आप देख रहे होंगे। अगला, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, डायनेस्टी बनाने का सपना देखता है, और अहंकार तथा पतन का कारण इसका बनता है वो अहंकार बनता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, क्विंटिन कॉम्पसन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ये क्विंटिन कॉम्पसन है। ठीक है, ये मुख्य नरेटर है, पढ़ा लिखा है। ठीक है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहता है ये। अब चार्ल्स वॉन की अगर हम बात करें, चार्ल्स वॉन, तो ये जो चार्ल्स वॉन है इसको देख लो, ये सुटपन का ही बेटा है। ठीक है, हिडन ट्रूथ है ये, लेकिन हेनरी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। हेनरी सुटपन कौन होता है,
ये हेनरी सुटपन है हमारा, ठीक है। ये हेनरी क्या करता है, हत्या कर देगा। दोस्त वर्सेस परिवार, इन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये हेनरी सुटपन जो है वो चार्ल्स वॉन को क्या करता है, मारता है, ठीक है। जुडिथ सुटपन की अगर हम बात करें तो देखो ये रही, कितनी खूबसूरत सी है, सुंदर सी है, ठीक है। प्रेम और ट्रेजेडी का सिंबल है इसमें, जीवन बर्बाद है इसका। अगला मिस रोजा कोल्डफील्ड की अगर हम बात करें तो ये रही हमारी मिस रोजा कोल्डफील्ड। इसी को ये सुटपन जो है वो प्रपोज करता है, लेकिन शादी से पहले ही एक लड़के की डिमांड करता है, जिसकी वजह से रोजा कोल्डफील्ड जो है वो मना कर देता है, और ये सुटपन से फिर नफरत करने लगती है। बाइस्ट कैरेक्टर है ये। अगला श्री मैकन की बात करें तो श्री मैकन ये वही है जो कहानी को सुन रहा है, ठीक है, जो कहानी को सुन रहा है। अगला आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है, कहानी को रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो सुटपन कहां से आता है, जयफरसन से आता है। सुटपन सुटपन्स 100 प्लांटेशन बनाता है, एलन कोल्डफील्ड से शादी करता है, 2 बच्चे होते हैं, हेनरी और जुडिथ, ठीक है। हेनरी, और इसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में हेनरी और चार्ल्स बॉर्न की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जो चार्ल्स बॉर्न और जुडिथ जो होता है वो एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। फिर क्या बोला गया है कि जब सच्चाई का पता लगता है तो चार्ल्स जो है कि सुटपन का एक बेटा है, तो हेनरी क्या करता है, किल्स मार देता है चार्ल्स वॉन को। रोजा मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट, हमने क्या बताया, रोजा जो है वो मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। बास जोन्स क्या करता है, सुटपन को मार देता है। फाइनल सर्वाइवर जो व्यक्ति बचता है वो कौन, जिम बॉन्ड बनता है। अच्छा, बास जोन्स सुटपन को क्यों मारता है, तो मिली को ये छोड़ देता है इस वजह से। इसकी कुछ फेवरेट थीम्स हैं, जैसे रेसिज्म, नस्लवाद, डायनेस्टी वंशवाद, ट्रेजेडी, ठीक है, हिस्ट्री वर्सेस मेमोरी, डेक्लाइन ऑफ साउथ। चलो अब ये भी चाहे याद रखना, ठीक है। मल्टीपल नरेटर है इसके, नॉन लीनियर यानी कि नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लिखा गया है, इसका ट्रुथ अनक्लियर रहता है, स्टोरी नहीं, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम फैक्ट याद रखना है जो इस नॉवेल से पूछे जा सकते हैं। टाइटल बिब्लिकल है, अब्सलॉम से लिया गया है, 1936 में पब्लिश होती है। लॉन्गेस्ट सेंटेंस 1288 शब्दों का है। मेन फोकस थॉमस सुटपन पे ही होता है, और एंड में जिम बॉन्ड जो है वो इकलौता सर्वाइवर है, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो। थोड़ा सा ट्रिकली अगर याद करो तो ऐसे याद कर लो, सुटपेन तो इस नॉवेल का कैरेक्टर है ही है। सुटपेन से सन करके याद करोगे, चार्ल्स वॉन ट्रेजेडी, ठीक है। यू से अनएथिकल एम्बिशन दिखाया जाता है इसके अंदर। टी से ट्रेजिक फैमिली है, प्लांटेशन। पी से सुटपन्स 100 हाउस का प्लांटेशन करता है। ई से ईगो, डिस्ट्रॉयज हिम, ईगो इसका इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एन से नो डायनेस्टी सर्वाइव्स, इसकी कोई भी डायनेस्टी वंशावली वो है वो सर्वाइव नहीं करती है। इस मेन कैरेक्टर को जरूर ध्यान बनाए रखना है, थॉमस सुटपन को, यही इस नॉवेल का मुख्य पात्र है, ठीक है। प्रोटोगोनिस्ट है, गरीब पृष्ठभूमि से उठकर बड़ा जमींदार प्लांटेशन ऑनर बनना चाहता है। उसका सपना एक शक्तिशाली परिवार यानी कि डायनेस्टी बनाना है। स्वभाव इसका कैसा है, महत्वाकांक्षी, कठोर, नैतिक रूप से संदिग्ध है। उसकी गलतियां और अहंकार ही उसके पतन का कारण बनती हैं। क्विंटन कॉम्पसन की बात करें तो जो क्विंटन कॉम्पसन होता है वो कहानी का एक नरेटर है, हार्वर्ड का छात्र है। सुटपन की कहानी को समझने और जोड़ने की कोशिश करता है, अतीत यानी कि हिस्ट्री और वर्तमान के बीच संघर्ष दिखाता है। अगला चार्ल्स वॉन की अगर हम बात करते हैं तो चार्ल्स वॉन जो है वो थॉमस सुटपन का पहला बेटा है, जिसे वह बाद में अस्वीकार कर देता है। मिश्रित नस्ल यानी कि मिक्स्ड रेस का होने के कारण सामाजिक रूप से अस्वीकार है। जुडिथ से ये प्रेम करने लगता है। अंत में हेनरी द्वारा यानी कि जुडिथ के भाई हेनरी द्वारा चार्ल्स वॉन की हत्या कर दी जाती है। हेनरी सुटपन कौन है, तो थॉमस सुटपन का ही बेटा है, ठीक है, चार्ल्स वॉन का दोस्त है। जब उसे यानी कि वॉन की असली सच्चाई, रेशियल ट्रुथ पता चलती है तो वो क्या करता है, उसको मार देता है। आंतरिक इनर कॉन्फ्लिक्ट का प्रतीक दिखाया गया है हेनरी सुटपन। जुडिथ सुटपन देख लो, ये कौन है, तो थॉमस सुटपन की बेटी है, चार्ल्स वॉन से प्रेम करती है।
प्रेम, दुख और ट्रेजेडी का सिंबल है। उसका जीवन भी परिवार के पतन के साथ बर्बाद हो जाता है। मिस रोजा कोल्डफील्ड इसमें कौन है? मिस रोजा कोल्डफील्ड सुटपेन की मंगेतर फियांसी हैं। कहानी को भावनात्मक और नाटकीय तरीके से बताती हैं, लेकिन सुटपन से नफरत करती हैं। उसकी नरेशन बाइज्ड यानी कि पक्षपाती है। श्री मैकन कौन है? अगर हम श्री मैकन की बात करें तो क्विंटन का दोस्त है, हार्वर्ड में, कनाडा से है ये। क्विंटन के साथ मिलकर सुटपेन की कहानी को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि फिर से बनाता है। आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, बाहरी दृष्टिकोण देता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान बनाए रखना है, इस नॉवेल में मल्टीपल नरेटर हैं, कई नरेटरों पर आधारित है। हर कैरेक्टर कहानी को अपने नजरिए से बताता है, इसलिए तो सच्चाई पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती। देखो, अब्सलॉम अब्सलॉम के थोड़े से एग्जाम की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है तुम्हें मदद करें। ठीक है, विलियम फॉकनर के द्वारा इसको लिखा गया है अब्सलॉम अब्सलॉम को। अगर हम अब्सलॉम अब्सलॉम की बात करें तो ये 1936 का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। इस उपन्यास का शीर्षक बाइबल के पात्र अब्सलॉम की कहानी से लिया गया है। यह उपन्यास बहुत लंबी सेंटेंस, लगभग 1288 शब्दों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, इसमें फ्लैशबैक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन साउथ यानी कि अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र के 3 परिवारों के इर्द गिर्द इसकी कहानी घूमती रहती है, लेकिन मुख्य फोकस थॉमस सुटपन के जीवन पर है। नरेटिव टेक्निक की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी नरेटिव टेक्निक है, यानी कि उपन्यास में मल्टीपल नरेटर्स हैं। ठीक है, मुख्य नरेटर जो है वो क्विंटन थॉमसन है, जो ये कहानी श्री को सुनाता है। अन्य नरेटर भी हैं इसमें। कौन कौन अन्य नरेटर हैं? देखो, इसमें अन्य नरेटर की अगर हम बात करें तो रोजा कोल्डफील्ड क्विंटन के पिता और क्विंटन के दादा भी हैं। ये कहानी जो है वो नॉन क्रोनोलॉजिकल क्रम में चलती है। इसमें फैक्ट यानी कि तथ्य से ज्यादा कैरेक्टर के दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड्स पर जोर दिया जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं यानी कि इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? थॉमस सुटपन, महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो एक बड़ा डायनेस्टी बनाना चाहता है। क्विंटन कॉम्पसन जो होता है वो नरेटर होता है, जो कहानी को समझने और जोड़ने की कोशिश करता है। श्री मैकेन क्विंटन का मित्र दिखाया जाता है, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव देता है। चार्ल्स बॉन जो है वो सुटपेन का पहला बेटा होता है, यानी कि मिक्स्ड रेस, और जुडिथ से प्रेम करता है। कौन? चार्ल्स बॉन। अगला बात करते हैं हेनरी सुटपेन जो है वो सुटपेन का बेटा है, जो अंत में चार्ल्स बॉन को मार देता है। जुडिथ सुटपेन सुटपेन की बेटी है, चार्ल्स बॉन से प्रेम करती है। रोजा कोल्डफील्ड सुटपेन की मंगेतर बाइज नरेशन देती है। ठीक है, क्लाइटी कौन है? यानी कि क्लाइटी नेस्ट्रा जो है वो सुटपेन की स्लैब वुमेन से जन्मी बेटी है। जिम बॉन्ड जो है वो सुटपेन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य है। कहानी का प्लॉट यानी कि समरी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझ लीजिए, शुरुआत कैसे होती है। थॉमस सुटपन जेफरसन मिसिसिपी में आता है। वह नेटिव अमेरिकन से लगभग 100 स्क्वायर मील्स की जमीन प्राप्त करता है। वह एक बड़ा प्लांटेशन बनाता है जिसका नाम रखता है सुटपन्स 100। परिवार की स्थापना सुटपन एलन कोल्डफील्ड से विवाह करता है, जिस उसके उनके 2 बच्चे होते हैं, एक हेनरी सुटपन जो बेटा होता है और जुडिथ सुटपन जो है वो बेटी होती है। चार्ल्स वॉन का प्रवेश देखो इस कहानी में कैसे होता है। हेनरी यूनिवर्सिटी में चार्ल्स वॉन से मिलता है। चार्ल्स वॉन और जुडिथ के बीच प्रेम संबंध बनता है। सुटपन इस प्रेम संबंध का, इस विवाह का विरोध करता है। बड़ा रहस्य कौन सा निकल करके आता है इसमें, इस नॉवेल के अंदर? वो मेजर रेवलेशन ये निकल करके आता है कि जो चार्ल्स वॉन है वास्तव में सुटपन का पहला बेटा है। उसकी माँ एलोलिया वॉन मिक्स्ड रेस की थी। सुटपन ने इसी कारण इसको छोड़ दिया था। चार्ल्स वॉन में अफ्रीकन यानी कि ब्लैक ब्लड है, इस कारण। ट्रेजेडी क्या बनती है इसकी? ट्रेजेडी ये बनती है कि हेनरी पहले सुटपन की बात को नहीं मानता कि वो मिक्स्ड रेस का है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद हेनरी सुटपन चार्ल्स वॉन की हत्या कर देता है। इसके बाद हेनरी सेल्फ एग्जाइल यानी कि स्वयं निर्वासन में चला जाता है। अब क्या होता है युद्ध के बाद? अगर हम बात करें तो युद्ध के बाद सुटपन फिर से अपनी डायनेस्टी बनाना चाहता है। वह रोजा कोल्डफील्ड से विवाह प्रस्ताव देता है। रोजा पहले मान जाती है, फिर इनकार कर देती है। कारण सुटपन शादी से पहले पुत्र यानी कि सन की डिमांड करता है। मिली की कहानी समझ लो। इसमें मिली नाम की एक लड़की होती है जो सुटपन
सुटपन का संबंध 15 वर्षीय मिली से बनता है। मिली बास जोन्स की पोती है। मिली एक बेटी को जन्म देती है। सुटपन उसे और उसकी बच्ची को छोड़ देता है। अब मर्डर की कहानी आती है, हत्याएं होती हैं। इससे क्रोधित होकर के जो उसका दादा होता है मिली का, बास जोन्स, वो सुटपन को मार देता है, मिली को भी मार देता है और जो नवजात बच्ची का जन्म लिया हुआ था उसको भी, यानी कि इन तीनों को मार देता है। अंतिम घटनाएं क्या होती हैं? अंतिम इवेंट्स जो होती हैं, क्विंटन रोजा को लेकर के सुटपन 100 जाता है। वहां उन्हें सुटपन 100 में कौन मिलता है? हेनरी सुटपन और क्लाइटी मिलते हैं। रोजा हेनरी को इलाज के लिए डॉक्टर लाती है। क्लाइटी घर में आग लगा देती है। इससे क्या होता है? आग में आग में हेनरी और क्लाइटी दोनों की मृत्यु हो जाती है जल करके। फिर अंत क्या होता है? अंत में जिम बॉन्ड ही सुटपन परिवार का अंतिम जीवित सदस्य जो है वो बचता है। इसकी मुख्य थीम्स कौन कौन सी हो जाएंगी? तो मुख्य थीम्स की अगर हम बात करें तो रेसिज्म, नस्लवाद, फैमिली एंड डायनेस्टी, परिवार और वंश, डेक्लाइन, पतन, ठीक है, हिस्ट्री वर्सेस मेमोरी, और एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा। इंपॉर्टेंस, कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, नॉवेल जो है वो मल्टीपल नरेटर्स दिखाए जाते हैं। नॉन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ट्रुथ पूरी तरह क्लियर नहीं होता डिफरेंट पर्सपेक्टिव के कारण। कैरेक्टर फैक्ट से कैरेक्टर्स जो हैं वो फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा का पूरा नॉवेल ट्रेजिक डाउनफॉल को दिखाता है। अब सुपर रिवीजन देख लो। सुटपन का सपना डायनेस्टी बनाना, उसकी गलती क्या होती है? रेसिज्म और एम्बिशन, ये उसकी गलती होती है। रिजल्ट, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और फाइनल सर्वाइवर कौन बनता है? जिम बॉन्ड बनता है।